हेलो नमस्कार, मैं कुंदन सिंह। आप सबका मेरे फिर से यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का बायोलॉजी का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के सामने ला रहे हैं। ऐसे तो यह वीडियो 9th क्लास के बायोलॉजी से बना हुआ है, लेकिन यह पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए बहुत ही अनिवार्य है। इस चैप्टर में हम स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबका अध्ययन करेंगे। ऐसे ही आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो से लाभ उठाएं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, एक व्यक्ति स्वस्थ तब होता है जब वह मुक्त होता है। मतलब एक व्यक्ति है, वह स्वस्थ कब होगा? जब वह किससे मुक्त होगा? तो तब वह रोग एवं मानसिक तनाव से मुक्त होगा, तब उस व्यक्ति को हम स्वस्थ कहेंगे। मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो उसको हम स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो वैसे रोग जो बहुत समय तक रहते हैं उस रोग को हम चिरकालिक रोग कहते हैं। जैसे में कैंसर, एड्स, ये सब क्या है? चिरकालिक रोग है, ये बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला जो बीमारी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम मलेरिया है। अगला प्रश्न है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला बीमारी कौन है? तो गंदा पानी या संक्रमित पानी का सेवन करने से जो बीमारी होती है उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस को हम पीलिया रोग भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको जॉन्डिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का कारक क्या है? मतलब एड्स नामक जो बीमारी है वह किसके द्वारा होती है? तो यह बीमारी HIV वायरस के कारण होती है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनी डिफिशियंसी वायरस। मतलब विषाणु के द्वारा एड्स नामक बीमारी होती है जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल है, अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें क्या है? मतलब अच्छे स्वास्थ्य की जो मूल शर्तें हैं क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संतुलित आहार का सेवन, ये भी तो सही है। व्यक्तिगत एवं घरेलू स्तर पर साफ सफाई, ये भी सही है। साफ पानी एवं साफ जल हवा का सेवन करना, ये भी सही है। तो इनमें सभी जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें कौन आहार संतुलित न होने के कारण फैलने वाली बीमारी है? मतलब यदि हम संतुलित आहार का सेवन ना करें तो इनमें से कौन सी बीमारी होगी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हीनता जनित रोग जो होगा यही बीमारी होगी। ये सब बीमारी नहीं होगी। पायरिया जो होता है यह दांतों की सफाई ना करने से होता है। दमा जो होता है यह दूषित वातावरण में रहने के कारण यह होता है। और मुंह का कैंसर जो होता है वो तंबाकू चिबाने से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हीनता जनित रोग होगा। अगला प्रश्न होगा, भोजन में लौह खनिज के कमी से होने वाली बीमारी क्या है? मतलब हमारे शरीर में आयरन की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम एनीमिया है। एनीमिया नामक जो बीमारी होती है वह आयरन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसके कारण मुंह के कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा तंबाकू चबाने से। मतलब खैनी खाने से, जितनी भी नशीले पदार्थ है उसका सेवन करने से मुंह का कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला माना रोग है? मतलब जो ज्वाइंट होता है जहाँ जहाँ उसको प्रभावित करता है, इनमें से कौन सी बीमारी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गठिया जो है यही प्रभावित करता है। गठिया जब होता है तो जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। अगला प्रश्न है, वैसे संकेत जो
शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य न करने से मिलते हैं तथा जिसे केवल रोगी ही महसूस कर सकता है, क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा रोग लक्षण। मतलब रोग लक्षण को सिर्फ कुछ रोग लक्षण होते हैं जो बाहरी होते हैं, जिसको कोई दूसरा भी पता करके बता सकता है, लेकिन कुछ रोग लक्षण ऐसे होते हैं जो हम ही से महसूस कर सकते हैं। जैसे हमारा पेट दर्द कर रहा है तो सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं कि हमारा पेट दर्द कर रहा है, कोई बाहरी नहीं बता सकता है। अगला प्रश्न है, त्वचा एवं आंखों के सफेद भाग का पीला होना किस रोग का चिन्ह है? तो जब हेपेटाइटिस होता है, जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, तभी आँख का उजला वाला भाग पीला हो जाता है और शरीर की त्वचा भी पीली दिखाई देती है और मूत्र जो होता है उसका भी रंग पीला ही होता है। अगला प्रश्न है, ऐसे रोग जो अचानक उत्पन्न होते हैं तथा जिनका प्रभाव कम समय के लिए परंतु तीक्ष्ण जो होता है, बहुत जोर से होता है, दर्द बहुत होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम तीव्र रोग कहते हैं। ये थोड़े समय के लिए ही आते हैं और हमको बहुत प्रॉब्लम दे जाते हैं, बहुत पेन होता है शरीर में। अगला सवाल है, वैसे रोग जो शारीरिक रचना एवं शारीरिक क्रियाओं के दोषों के कारण स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इन रोगों को हम आंतरिक कारक से उत्पन्न होने वाली बीमारी कहेंगे। आंतरिक कारक मतलब हार्मोन की कमी से या किसी पोषक तत्व की कमी से उत्पन्न होता है ये बीमारी। अगला सवाल है, वैसे रोग जो बच्चों को जन्म काल से अपने माता पिता से प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम आनुवांशिक रोग कहेंगे। आनुवांशिक रोग का मतलब खानदानी बीमारी, खानदान से मिली है इसलिए खानदानी बीमारी। अगला सवाल है, हीमोफीलिया निम्नलिखित में से किस श्रेणी का रोग है? तो हीमोफीलिया जो है आनुवांशिक रोग है, यह भी खानदानी बीमारी है, यह भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अगला सवाल है, भीम कायत्व या जायगोटिज्म किस श्रेणी के रोग है? तो भीम कायत्व वृद्धि हार्मोन के बढ़ जाने के कारण यह बीमारी होती है। इस बीमारी में आदमी जो होता है, मनुष्य जो होता है, आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला ये बीमारी है। और कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन के बढ़ने के कारण ये बीमारी होती है। यदि वृद्धि हार्मोन बढ़ जाएगा तो हम बहुत लंबे हो जाएंगे, जिसको हम भीम कायत्व नामक बीमारी का नाम देंगे। और वृद्धि हार्मोन की कमी हो गई तो हमारे शरीर में बौनापन की स्थिति आ जाएगी। अगला सवाल है, इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से होने वाली बीमारी कौन है? तो मधुमेह को हम डायबिटीज़ भी कहते हैं, शुगर भी कहते हैं। यही बीमारी जो है इंसुलिन नामक हार्मोन के कारण होती है। और इस बीमारी में रोगी को मीठा खाना मना होता है। तो सुअर के चर्बी से मतलब इंसुलिन नामक हार्मोन निकाला जाता है और इसी का इंजेक्शन लगता है, तो ये बीमारी कुछ कंट्रोल में आता है। अगला सवाल है, वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है? तो जायगोटिज्म मतलब भीम कायत्व नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म रोगाणु के कारण मनुष्य में होने वाले रोग निम्नलिखित किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? मतलब सूक्ष्म जीव के कारण जो बीमारी होती है हमारे शरीर में, वह किस रोग के अंतर्गत आएगी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाह्य कारक से उत्पन्न होने वाली बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग का मतलब छुआछूत की बीमारी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी डिप्थेरिया, रेबीज, कालाजार तीनों जो है संक्रामक बीमारी का ही उदाहरण है। अगला सवाल है, ऐसे रोग जो संक्रमण अभिकर्ताओं जैसे रोगाणुओं के कारण नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उनको हम बोलेंगे असंक्रामक रोग। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी नहीं फैलती है। नेक्स्ट सवाल है, अमीबीय पेचिस निम्नलिखित में किस प्रकार के रोगाणुओं के संक्रमण से होता है? इससे राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोजोआ से बीमारी होती है। अमीबीय पेचिस जो है ना, पेट की बीमारी है, मुंह पेट दोनों चलता है, रोगी बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो इस बीमारी में रोगी को ORS का घोल पिलाना चाहिए। अधिक उल्टी हो जाने के कारण पानी भी कभी कभी चढ़ाया जाता है। अगला सवाल है, इनमें कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग ठीक नहीं होता है?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इनमें किस रोगाणु पर प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक औषधि का असर नहीं होता। एंटीबायोटिक मतलब वैसी दवाएं जो जीवाणुओं के हेल्प से बनाई जाती है उसको हम एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवा कहते हैं। मतलब सवाल है, इनमें से किस रोगाणुओं पर प्रतिजैविक औषधि का कोई असर नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वायरस। विषाणु पर इसका कोई असर नहीं होता है। मतलब जीवाणु से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसका इस दवा का असर होगा, लेकिन विषाणु वाला असर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर 1795 ने निम्नांकित में किसकी खोज की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीका की। किसकी टीका की? तो चेचक के टीका की खोज इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, टीकाकरण के द्वारा निम्नांकित किस रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा पोलियो पर हम इसका उपचार कर सकते हैं। पोलियो के टीका में 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाई जाती है बच्चों को। अगला सवाल, TAB के टीके द्वारा निम्नांकित किस रोग पर नियंत्रण किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइफाइड नामक बीमारी को रोकने के लिए TAB का टीका लगता है। अगला प्रश्न है, रेबीज के वायरस से ग्रसित कुत्ते के काटने पर निम्नांकित में किस प्रकार की सुई लगवानी चाहिए। तो जब कुत्ता काटता है, और कौन सा कुत्ता हम थोड़ा नहीं ना जानते हैं, कोई भी कुत्ता काटेगा तो हम ये सुई लगवा सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा पास्चर का टीका लगवाना चाहिए। जब कोई कुत्ता किसी को काटता है तो पास्चर का टीका लगवाना चाहिए। पहले तो 21 सुई पेट में लगती थी कुत्ता के काटने पर, लेकिन अब कुछ कम हो गई है और हाथ पर ही बाह पर ही दी जाती है अब। अगला प्रश्न है, निम्नांकित किसके कारण एड्स रोग होने की संभावना है। तो अनैतिक यौन संबंध बनाने से एड्स होने की संभावना अधिक होती है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाला रोग क्या कहलाता है। तो सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण जो रोग होता है उन रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं, क्योंकि यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन असंक्रामक रोग है। असंक्रामक का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न फैलने वाला। सही उत्तर हो जाएगा कैंसर जो है यह असंक्रामक बीमारी है। अगला प्रश्न है, फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है। सही उत्तर होगा फिजियोथेरेपी द्वारा पोलियो को कुछ कम किया जा सकता है। पोलियो जब मारता है तो बच्चा विकलांग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्चर टीका किस रोग के लिए इलाज की दवा है। तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज का ही रूप है। रेबीज किसी को होगा तो उसको जल से डर लगेगा, तो उसी को हम हाइड्रोफोबिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग यानी टीबी किस संक्रामक सूक्ष्मजीव के कारण होती है। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण यह बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग के विरुद्ध चलाया जा रहा है। तो पोलियो नामक बीमारी को हटाने के लिए यह अभियान चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमित रक्त या शुक्राणु तथा माँ के दूध के से किस रोग के संक्रमण की संभावना अधिक होती है। या खून शुक्राणु या माँ का दूध संक्रमित है तो कौन सी बीमारी होने की संभावना हो सकती है। तो सही उत्तर होगा एड्स हो सकता है। क्या हो सकता है? एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है। तो यह जो है मलेरिया का लक्षण है। बार बार कपकपी रहती है शरीर में और बुखार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन चिरकालिक रोग के श्रेणी में आते हैं। चिरकालिक रोग का मतलब लंबे समय तक यह बीमारी हमारे शरीरों में रहती है और बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी करती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टाइफाइड दमा एवं गठिया जो है यह चिरकालिक रोग है, बहुत लंबा समय तक रहता है। लास्ट सवाल है इस वीडियो का, अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग की संभावना से बचा जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा एड्स से हम बच सकते हैं। तो आगे वाला पार्ट है जिसका नाम है खाद्य संसाधन पौधे। क्या नाम है? खाद्य संसाधन पौधे के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लगातार आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।